सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अभ्यास भी कर रहे होंगे। मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 प्रदूषण। बच्चों, प्रदूषण का बहुत बड़ा रोग है हमारे यहाँ। हम क्या करते हैं, प्रदूषण कौन फैलाता है? हम लोग हैं जो प्रदूषण फैलाते हैं। ध्वनि प्रदूषण हम फैलाते हैं, वायु प्रदूषण हम फैलाते हैं, यहाँ तक कि जो नदियों का साफ पानी है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें कूड़ा करकट डाल देते हैं। प्रदूषण ही तो है ये सब। काफी सारे रोग जो है प्रदूषण के कारण फैलते हैं, यहाँ तक कि पेड़ पौधों को भी बहुत हानि पहुंचाते हैं। आइए कुछ जानते हैं पाठ के माध्यम से कि प्रदूषण को हटाना हमारे लिए कितना जरूरी है। बढ़ते हैं पाठ की ओर। पाठ 11 प्रदूषण। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लेखक ने यह बताना चाहा है कि प्रदूषण जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण का पेड़ पौधों और मानव जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। प्रदूषण के कारण रोगों में भी वृद्धि होती जा रही है, तरह तरह की बीमारियां। आइए इस पाठ को पढ़कर जानकारी प्राप्त करें कि पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने में हम क्या योगदान दे सकते हैं, कैसे इसको बचा सकते हैं। हमारे आसपास का वातावरण जिसमें हम रहते हैं, जहाँ पे हम रहते हैं, पर्यावरण कहलाता है। आप सब जानते हैं, हवा, पानी, धूप, गर्मी, सर्दी, बरसात, धरती, पर्वत, नदियां, पेड़ पौधे, जीव जगत आदि सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। ये सब क्या पर्यावरण ही तो है ना, पर्यावरण कहलाता है ये सब। यदि इनमें से एक भी घटक कम या अधिक हो जाए या कोई हानिकारक पदार्थ पर्यावरण में प्रवेश कर जाए तो पर्यावरण असंतुलित या दूषित हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा बच्चों, कोरोना आया, वायरस ही तो था, हवा में फैल गया, कितनी प्रॉब्लम्स हुई, है ना। ऐसे ही इसे ही पर्यावरण प्रदूषण कहा जाता है। पर्यावरण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। जब हम बहुत ज्यादा तेज आवाज में कोई गाने बजाते हैं या हॉर्न की आवाज भी करते हैं, उसे कहते हैं ध्वनि प्रदूषण। वायु हमारे जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। वायु नहीं होगी तो हम कैसे जीवन जी पाएंगे अपना। प्रत्येक प्राणी को सांस लेते समय शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है, और शुद्ध वायु कहां से मिलती है? हमें पेड़ों से मिलती है। प्राणी वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं जो पौधे ग्रहण कर लेते हैं, और पौधों से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है। सांस लेने की यह क्रिया निरंतर चलती रहती है जब तक हम जीवन में, जब तक सांस तो हम लेंगे, किंतु वायु प्रदूषण के कारण हमें ऑक्सीजन पूरी मात्रा में नहीं मिल पाती। जब प्रदूषण होगा वायु में तो हमें पूरी मात्रा कैसे मिल पाएगी? वृक्षों की अनियमित कटाई, सैकड़ों कल कारखानों की चिमनियों से निकला धुआं वायु को प्रदूषित कर रहे हैं। हालांकि ये जो चिमनियां हैं ये बहुत दूर दूर है ना, कल कारखाने थोड़ा दूर है, पर वायु में तो फैलते हैं ना, तो ये हमें दूषित कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं, वन नष्ट कर रहे हैं, है ना, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है बच्चों। अब जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, रहने के लिए जगह चाहिए। तो रहने की जगह जब चाहिए तो हम क्या कर रहे हैं, वनों को काट रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं। तो उससे क्या हो गया, हमें शुद्ध हवा कैसे मिलेगी? पेड़ से ही तो मिल रही है हमें। पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियां लगातार ऑक्सीजन पीकर कार्बन डाइऑक्साइड उगल रही हैं, ये भी एक प्रदूषण है। तभी आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक आ गई है। इस प्रदूषण के कारण ही सांस के रोग निरंतर बढ़ रहे हैं। सांस की परेशानी क्यों बढ़ रही है? इन्हीं के कारण, पेट्रोल, डीजल। पेड़ पौधे हमारे जीवन का आधार हैं। वे हमें हरियाली, खाने के लिए स्वादिष्ट फल, सजावट के लिए फूल, मन की शांति के लिए ठंडी वायु और आंखों की शीतलता हेतु सुंदर दृश्यावली देते हैं। भाई क्या क्या मिलता है हमें पेड़ों से? फल मिल रहे हैं, आंखों को एकदम, जब हम किसी भी जैसे घास देखते हैं आंखों को कितना अच्छा लगता है, चलते हैं उस पर नंगे पैर कितना अच्छा लगता है, काफी सारे रोग दूर हो जाते हैं, है ना। मसाले सब हमें पेड़ से मिलते हैं, कागज हमें पेड़ से मिलता है, तो पेड़ भी हमारे लिए बच्चों बहुत उपयोगी है। वृक्ष रेगिस्तान को भरने से रोकते हैं, यह हमें स्वच्छ वायु देते हैं। वायु प्रदूषण के बाद जल प्रदूषण की समस्या आती है। डॉक्टरों के अनुसार 80% पेट की बीमारियों का कारण दूषित पानी का उपयोग है।
ये बात सच्चाई है कि कई बार हम जाते हैं और कहीं बीमार पड़ जाते हैं तो हम कहते हैं पानी नहीं सूट करा, क्योंकि पानी हम पीते हैं और वो पेट में जाता है जब, तो हमें बहुत सारे रोग लग जाते हैं अगर वो दूषित गंदा पानी है तो। गंदे पानी में रोगाणु आसानी से पनपते हैं और बीमारियां फैलाते हैं। आप पानी भर के रख लो, कुछ टाइम बाद, कुछ एक दिन बाद क्या होगा, उसमें वो गंदा होना शुरू हो जाता है। इसके स्रोत प्राय कुएं, तालाब तथा नदियां आदि ही हैं। अब जैसे आप देख रहे होंगे हर घर में आरओ है, क्योंकि पानी गंदा आने लगा, वरना पहले हैंडपंप का पानी सब पीते थे, कुछ नहीं होता था। तीसरी समस्या ध्वनि प्रदूषण की है। यह वाहनों के हॉर्न, लाउड स्पीकरों तथा रेडियो, टीवी को अधिक ऊंची आवाज में चलाने के कारण उत्पन्न होता है। अभी आप देख रहे होंगे डीजे, घूं, घर घर वाले डीजे हैं जिसपे घर के शीशे भी हिलते हैं, तो ये क्या है, ध्वनि प्रदूषण है। ध्वनि प्रदूषण से मरीजों को परेशानी होती है, छात्रों को पढ़ाई करने में परेशानी होती है। अस्पतालों के बाहर लिखा भी होता है यहाँ हॉर्न बजाना मना है, क्योंकि मरीज जो अंदर है उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी होती है। कोई हार्ट का पेशेंट भी होता है, घर में भी है, और अगर लाउड स्पीकर तेज है तो उनको भी परेशानी होती है बच्चों। प्रदूषण की समस्या विश्वव्यापी है। प्रदूषण बढ़ाने में कल कारखाने ही नहीं अपितु हम भी जाने अनजाने में सहायक बनते हैं भाई। इसलिए कूड़ा कचरा बिखेरने से बचाकर, शोरगुल पैदा करने वाले यंत्रों से प्रयोग में सावधानी बरतकर और पेड़ पौधे लगाकर हम पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने में अपना सहयोग दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? पेड़ पौधे लगाकर। शुद्ध वायु आएगी, पेड़ पौधे से हमें चीजें मिलेंगी, फूल मिलेंगी, पत्तियां मिलेंगी, है ना, मसाले मिलेंगे। तो बेटा पेड़ पौधे लगाने से बहुत फायदा होता है, तो हमेशा पेड़ पौधे लगाओ, उन्हें काटो मत। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, करते हैं अभ्यास। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएंगे। हमारे आसपास का वातावरण डैश कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। पेड़ पौधे हमारे डैश का आधार है, जीवन का आधार है। वायु प्रदूषण के कारण डैश के रोग निरंतर बढ़ रहे हैं, सांस के रोग। वायु में अगर प्रदूषण फैल जाएगा तो सांस कैसे लेंगे, हमें तो शुद्ध वायु चाहिए। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, करते हैं उचित शब्द लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वायु हमारे जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है, प्राणी डैश से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, वायुमंडल से ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। वायु प्रदूषण के कारण हमें डैश पूरी मात्रा में नहीं मिल पाती, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। वृक्ष डैश को बढ़ाने से रोकता है, रेगिस्तान को डैश प्रदूषण से मरीजों को परेशानी होती है, ध्वनि प्रदूषण से। तभी लिखा होता है हॉस्पिटल के बाहर कि यहाँ पे हॉर्न नहीं बजाना है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, करते हैं सही कथन के आगे सही और गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। प्रत्येक प्राणी को सांस लेते समय दूषित वायु की आवश्यकता होती है, नहीं, शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है। पेट्रोल और डीजल चलने वाली गाड़ियां लगातार ऑक्सीजन पीकर कार्बन डाइऑक्साइड उगल रही हैं, बिल्कुल सही। पेड़ पौधे हमारे जीवन का आधार हैं, बिल्कुल सही। पेड़ पौधों से हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, नहीं, हमें ऑक्सीजन मिलती है। ध्वनि प्रदूषण से मरीजों को परेशानी होती है, बिल्कुल सही। चलिए बच्चों ये प्रश्न उत्तर है, व्याकरण है, आपको खुद से करनी है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ में आया होगा। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। धन्यवाद।